Hello student, in last lecture we have discussed about QC and relation between QC and KC, right? So here example number 7.7, right, related to that topic. The value of KC for the reaction 2A, तो यहाँ पे क्या है, प्लस नहीं है, राइट, रिवर्सिबल एरो है कि 2A, A is our reactant converted into B plus C, right, and B plus C are our product, is 2 into 10 raised to minus 10, right? The value of Kc is equal to 2 into 10 raised to minus 3, right, is given. At a given temperature, the composition of reaction mixture, आपको क्या बोला है, एट अ गिवन टेम्परेचर, राइट. गिवन टेम्परेचर कौन सा है, इक्विलिब्रियम से पहले का है, इस उसके बाद का है, या इक्विलिब्रियम है, वो हमें नहीं पता, राइट. वो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4. इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा इसको यूज़ करके, क्यूसी, राइट. क्यूसी हम लोग कभी भी फाइंड कर सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम फाइंड करना है, वैसा फिक्स नहीं है, राइट. तो क्यूसी इज इक्वल टू व्हाट, तो क्यूसी इज इक्वल टू concentration of product upon concentration of reactor, right. तो here B and C, right, are our product. तो QC is equal to concentration of B into concentration of C divided by concentration of A, right, because A is our reactant and A is 2 mole, therefore A raised to 2, right. Put the value of B, C and A in this equation, तो हमें क्या मिलेगा, 3 into 10 raised to minus 4 into 3 into 10 raised to minus 4 divided by 3 into 10 raised to minus 4 whole square, right. मतलब कि ये भी 2 टाइम्स है और नीचे भी 2 टाइम्स, तो सब क्या हो जाएगा, कट. तो वैल्यू ऑफ QC इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1, एंड वैल्यू ऑफ KC इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 10 मीन 0.002, राइट. देयरफॉर वैल्यू ऑफ KC इज हायर then value of QC is higher than value of KC, right, and therefore the reaction will proceed in the direction of reactant, right, means reverse reaction होगी, right. कब तक, ताकि the reactant converted into reactant till Q is equal to 2 into 10 raised to minus 3, right. जब तक QC की वैल्यू और KC की वैल्यू इक्वल नहीं होती, KC की वैल्यू पता है 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3, तो जब तक QC की वैल्यू 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 नहीं होगी, तब तक प्रोडक्ट क्या करेगी, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती ही जाएगी. ओके. नेक्स्ट, एक्सप्लेन कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट. मतलब कि अगर हम लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें क्या, कौन से स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे, राइट. तो उसके लिए 5 स्टेप है. फर्स्ट स्टेप इज राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट बैलेंस इक्वेशन, राइट. सेकंड स्टेप, अंडर द बैलेंस इक्वेशन मेक अ टेबल दैट लिस्ट्स फॉर ईच सब्सटेंस इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, राइट. मतलब कि हम वो टेबल बनाते हैं, शायद से आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं, देन प्रोडक्ट लिखते हैं, राइट. देन उसके बाद क्या करते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, देन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, और लास्ट में इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, राइट. तो वो टेबल बनाना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, राइट, ओनली प्रोडक्ट हमारे पास 0 होती है. आफ्टर समटाइम्स प्रोडक्ट को हम लोग X डिनोट करते हैं, राइट, और रिएक्टेंट क्या हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट 1 है, राइट, उसका कॉन्सेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट तो एट इक्विलिब्रियम टाइम क्या हो जाएगा, तो कि 1 माइनस एक्स, राइट. तो वैसा हमें टेबल बनाना पड़ेगा. तो उसमें क्या है, तो कि फर्स्ट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, सेकंड द चेंज इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑन गोइंग टू इक्विलिब्रियम लिखना है, देन थर्ड स्टेप कि द state at the equilibrium concentration with reference to the being concentration and the change occurring during the reaction लिखना है, right. In considering the table define X as a concentration, right. X को हम लोग as a concentration define करना है of one of the substance that react on going to equilibrium, right. Then use the stoichiometry of the reaction to determine the concentration of other substance in terms of X, right. Others जो हमारा अदर टर्म्स है, राइट, उसे हम लोगों को X
उसे भी उसकी भी स्टोइकोमेट्री क्या करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है, राइट। उसका भी कॉन्सेंट्रेशन, अदर टर्म का भी कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो कि वैल्यू ऑफ एक्स हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। कौन से इक्वेशन को, तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, राइट। वो इक्वेशन का यूज़ करके हमें क्या करना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x, राइट। देन फोर्थ स्टेप, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x, राइट। देन हमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, राइट, x की वैल्यू पुट करके। एंड लास्ट, चेक योर रिजल्ट बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेशन एंड कैलकुलेट Kc। लास्ट में हमें क्या करना है, हमारे रिजल्ट को चेक करना है, राइट। तो ये 5 स्टेप को हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, तो हम लोग Kc की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। आगे भी हम लोगों ने एग्जाम्पल किए थे, उसमें भी हमने यही 5 स्टेप फॉलो किए थे, राइट। तो यहाँ पे आपको ओनली यहाँ पे रिटर्न फॉर्मूला में दिया है, राइट, कि ये 5 स्टेप आपको टर्न बाय टर्न फॉलो करने हैं, ओके। एग्जाम्पल नंबर 7.8, राइट। 13.8 gram of N2O4 was placed in a 1 liter reaction vessel at 400 Kelvin and allowed to attain equilibrium N2O4 plus 2NO2, राइट। तो यहाँ पे ये जो प्लस है ना, वो प्लस नहीं है, क्या है, N2O4 रिवर्सिबल एरो 2NO2, राइट। तो हियर N2O4 is our reactant, NO2 is our product, right, and 2 mole of product is formed. The total pressure at equilibrium was found to be, total pressure, right, मतलब कि P total at equilibrium, मतलब कि equilibrium पे प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट जो भी आएगा उसका आंसर P टोटल 9.15 हमें दिया हुआ है। कैलकुलेट Kc, Kp एंड पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, देन कैलकुलेट प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, देन Kp फाइंड करना है, और Kp की वैल्यू फाइंड करके हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, Kc फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O4, राइट। वाई, बिकॉज हियर वेट ऑफ N2O4 इज गिवन, राइट। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास से हमें क्या मिल सकते हैं, मोल्स ऑफ N2O4, right. Then we use equation PV is equal to nRT. Therefore, P is equal to nRT upon V, right. Here value of V is given 1 volt, right, 1 liter volume. Value of R is equal to 0.083 and value of T temperature 400 Kelvin, right, and number of moles जो हमने calculate किया, right. Put the all these value in this equation, right. तो हमें क्या मिलेगा, value of P, मतलब कि प्रेशर मिलेगा किसका, तो कि N2O4 का इनिशियल प्रेशर, राइट। तो इनिशियल प्रेशर हम लोगों को मिल गया N2O4 का, कितना मिला हमें इनिशियल प्रेशर 4.98, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, N2O4 गिव 2 मोल NO2, राइट। तो इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O4 कितना है, 4.98. Initial pressure of NO2 0 because at the initial state we have no product, right. After some times NO2 is formed, right, and pressure of NO2 is X. Here 2 mole NO2 is formed, right, obtained. तो यहाँ पे क्या होगा, 2x हो जाएगा, right. अब at the equilibrium NO2, राइट, मतलब प्रोडक्ट का जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, 2x। तो रिएक्टेंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, तो क्या 4.98 माइनस x, राइट, मतलब कि जितनी प्रोडक्ट फॉर्म हुई रिएक्टेंट उतना क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, राइट। अब हमें इक्विलिब्रियम पे दोनों के प्रेशर मिल गए, राइट। इनिशियल देखो इक्विलिब्रियम पे हमें रिएक्टेंट का प्रेशर मिल गया 4.98 माइनस एक्स और हमारा प्रोडक्ट का मिल गया 2x, राइट। हमें P टोटल दिया हुआ है, मतलब ये दोनों का टोटल मिला हमें 9.15 जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी, राइट। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, तो 2 इंटू एक्स करेंगे मतलब हमें क्या मिल जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, राइट, एंड वैल्यू ऑफ x तो सब्सट्रैक्ट करना है 4.98 से, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा,
पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 एट अ इक्विलिब्रियम टाइम, राइट। देखो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना है आपको, राइट। तो फर्स्ट P टोटल दिया हुआ है, राइट। तो P N2O4 प्लस P NO2, राइट। तो क्या मिला, वैल्यू ऑफ X 4.18, राइट। हियर P NO2 इज इक्वल टू 2x, राइट। मीन्स प्रेशर ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम क्या है, 2x। तो वैल्यू ऑफ x हम लोग पुट करेंगे तो हमें प्रेशर ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम टाइम मिलेगा 8.34, राइट। ये इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें 0.80 मिला प्रेशर ऑफ N2O4 एट इक्विलिब्रियम टाइम, राइट। मतलब कि पार्शियल प्रेशर हमें मिल गया, राइट। नेक्स्ट Kp इज इक्वल टू व्हाट, तो के प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, राइट। हियर NO2 इज अवर प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये सिंबल नहीं यूज़ कर सकते, राइट, बिकॉज ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है, कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट करता है। हमें क्या फाइंड करना है, Kp। तो प्रेशर ऑफ NO2, राइट, NO2 2 मोल्स है तो ट्वाइस अपॉन प्रेशर ऑफ N2O4, राइट, एट ए इक्विलिब्रियम, जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया। तो ये दो फाइंड किए, वही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ Kp, राइट। यूज़ अ वैल्यू ऑफ Kp, Kc फाइंड करेंगे। Kp इज इक्वल टू क्या है, Kc इंटू RT रेज टू डेल्टा n, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेल्टा n। तो यहाँ पे डेल्टा n की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हमें रिएक्शन पे जाना पड़ेगा। तो डेल्टा n इज इक्वल टू क्या है, Np माइनस NR, राइट। तो Np इज इक्वल टू मोल ऑफ प्रोडक्ट, कितने मोल्स है, 2 मोल्स। तो 2 माइनस NR मोल ऑफ रिएक्टेंट 1, तो 2 माइनस 1 मतलब कि 1। तो डेल्टा n की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 1 मिलेगी, राइट। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू 1 है, हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो Kc इज इक्वल टू क्या होगा, Kp डिवाइडेड बाय RT। ये RT कहाँ पे चला जाएगा, इसके डिनोमिनेटर पार्ट में, डन। तो Kc इज इक्वल टू क्या मिला, Kp अपॉन RT, राइट। एंड पुट द वैल्यू ऑफ Kp, R एंड T, वी कैन कैलकुलेट Kc, राइट। एंड आवर Kc इज 2.586 m, राइट। m मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन, मोलर, राइट। तो हमें Kp की वैल्यू मिल गई, डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7.9, राइट। 3 mole of PCl5 kept in a 1 liter closed reaction vessel was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin, राइट। टेम्परेचर दिया हुआ है। कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। हमें क्या फाइंड करना है, कंपोजिशन फाइंड करना है मिक्सचर का एट इक्विलिब्रियम टाइम। Kc हमें दिया हुआ है 1.80। हमारी रिएक्शन क्या है, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, राइट, रिवर्सिबल एरो आएगा। PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, राइट। स्टार्टिंग में PCl5 के मोल दिए हुए 3 मोल्स और प्रोडक्ट हमारे पास नहीं होगी तो 0 0। आफ्टर सम टाइम्स प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी कितनी, XX। तो PCl5X जितना क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। एट इक्विलिब्रियम टाइम क्या मिलेगा हमें, PCl5 कितना मिलेगा, 3 माइनस X मोल, राइट, बिकॉज यहाँ पे हमें मोल दिया हुआ है, ये X मोल और ये भी क्या मिलेंगे, X मोल, राइट। अब हमें मोल में दिया हुआ है, अगर हमको उसको कैलकुलेट करना, कन्वर्ट करना है कॉन्सेंट्रेशन में, तो क्या करेंगे, mole divided by volume. Here 1 liter volume is given, right? So 3 minus x divided by 1, x minus 1, x divided by 1, x divided by 1, right? सबको mole divided by क्या करेंगे, volume, and divided by v, right? तो we get concentration, right? तो concentration क्या मिलेगा, 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 है, राइट, मतलब कि 3 माइनस एक्स ही मिलेगा, इसका भी x और इसका भी x, राइट। मतलब हमें क्या मिल गया, सबके कॉन्सेंट्रेशन, राइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देन कैलकुलेट Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट PCl3 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन concentration of PCl5, right?
तो पुट द वैल्यू ऑफ PCl3 कितनी है, x, Cl2x डिवाइडेड बाय PCl5 3 माइनस एक्स, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, x² माइनस 3x। तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा और वैल्यू ऑफ Kc वी नो दैट 1.80 इज इक्वल टू x² डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स। अब क्या होगा, तो कि 1.80 इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू x², राइट। वन टाइम 1.80 इंटू 3, तो 1.80 इंटू 3 क्या होगा, 5.4, राइट। माइनस 1.80 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो माइनस क्या हो जाएगा, 1.80x इज इक्वल टू x²। देखो ये स्टेप मिला, 5.4 माइनस 1.80x इज इक्वल टू x², राइट। अब हमें क्या करना है, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड लेनी है। तो जो साइन है वो साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, राइट। मतलब कि जो प्लस है वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या मिलेगा, x² प्लस 1.80x माइनस 5.4 इज इक्वल टू 0, राइट। Here coefficient of x is equal to 1, therefore a is equal to 1, b is equal to 1.80 और c is equal to minus है, right। तो is equal to minus 5.4, right। Put these all three value a, b and c in equation x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a, right। तो देन हमें क्या मिलेगा, दो वैल्यू मिलेगी। कौन सी दो वैल्यू, यहाँ पे ऐसा मिलेगा हमें प्लस माइनस 1.8 प्लस माइनस 4.984 डिवाइडेड बाय 2, राइट, बिकॉज a इज इक्वल टू 1 है। अब हमें क्या करना है, प्लस माइनस है ना, तो एक बार माइनस 1.8 प्लस 4.984 डिवाइडेड बाय 2 और सेकंड टाइम माइनस 1.8 माइनस 4.984 करना है, राइट। मतलब एक बार एडिशन एक बार सब्सट्रैक्शन, राइट। तो एडिशन की वैल्यू हमें मिलेगी 3.182 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1.592, राइट। और सब्सट्रैक्शन की वैल्यू मिलेगी माइनस 6.0484 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 3.042, राइट। कॉन्सेंट्रेशन माइनस में पॉसिबल है, नो, therefore minus 3.042 is impossible, right। and therefore value of x is equal to 1.592, right। at equilibrium PCl5, at equilibrium PCl5 is equal to क्या है, 3 minus x। तो put the value of x in this equation, तो 3 minus 1.5 is equal to 1.408, right। then x is equal to what, तो क्या concentration of PCl3 and concentration of Cl2 is equal to x, therefore concentration of PCl3 and concentration of Cl2 is equal to 1.592 and approximately 1.59 molar, right। तो ऐसे हमें क्या मिल गया, concentration of reactant and concentration of product at a equilibrium time। हमें क्या पूछा था, हम दोनों का composition पूछा था, हमने कैलकुलेट कर दिया, ओके, समझ में आया। Explain the relation between time of equilibrium and thermodynamics, right। तो the value of Kc given the proportion of product and reactant at equilibrium, but the value of Kc does not change with the rate of reaction, right। तो Kc है वो rate of reaction को change नहीं कर सकता। The value of Kc cannot explain the time, right, when equilibrium is attained। equilibrium कौन से टाइम पे अटेन होगा, वो कितना टाइम लेगा, राइट, वो हम लोग Kc की वैल्यू से ऑब्टेन नहीं कर सकते, राइट। एंड इट कैन बी एक्सप्लेन बाय थर्मोडाइनेमिक्स, वो हम लोग थर्मोडाइनेमिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। एंड बाय यूज ऑफ अ गिव्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्ट, राइट। तो व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी मीन्स जो रिएक्टेंट है ना वो अपने आप से हो रही है, राइट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, राइट। तो वो स्पॉन्टेनिटी से हम लोग वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, तो व्हेन वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नेगेटिव देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियसली, राइट। मतलब कि रिएक्शन प्रोसीड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि प्रोडक्ट विल फॉर्म, राइट, फ्रॉम अ रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम एनर्जी डिक्रीज। तो जब वैल्यू डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप से होगी, और रिएक्टेंट क्या होंगे, कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट होंगे, राइट।
If delta G is positive, then the reaction is considered non-spontaneous, right? And so forward ray here will be not much energy left for this process, right? मतलब कि उस टाइम पे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होंगे, राइट? या तो फिर प्रोडक्ट में से फिर से हमें क्या मिलेंगे, रिएक्टेंट मिलेंगे, लेकिन वो रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियसली है, वो अपने आप से नहीं होंगी, राइट? अब हमें क्या पढ़ना है, तो कि डिराइव ए रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, रिएक्शन क्वांटिएंट Q एंड गिव्स एनर्जी चेंज डेल्टा G, राइट? तो वी हैव वन इक्वेशन, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln Q, राइट? हियर डेल्टा G0 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, force not force energy, right? Standard gives free energy change, right? Delta मतलब कि change, delta G means तो कि non standard gives energy change, R means gas constant, and in thermodynamics gas constant value is 8.314, right? T is equal to temperature in Kelvin and Q is equal to reaction quotient, right? And we know that at equilibrium QC is equal to KC, तो QC की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, KC लिखेंगे, राइट? आगे हम लोगों ने डेल्टा G की दो वैल्यू पढ़ी, डेल्टा G ग्रेटर देन 0, डेल्टा G लेस देन 0, राइट? मतलब कि स्पॉन्टेनियसली और नॉन स्पॉन्टेनियसली, बट इफ डेल्टा G इज इक्वल टू 0, at that time reaction is in a equilibrium state, right? So at a equilibrium state delta G is equal to 0 and Q is equal to Kc, right? तो ये इक्वेशन में हम ये दो वैल्यू पुट करेंगे, तो डेल्टा G की वैल्यू हम लोग 0 लेंगे, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln Q है, ln Q की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ln Kc, राइट? तो ये मिल गया हमें इक्वेशन। अब हमें Kc की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ln K इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G0 अपॉन RT, राइट? और K इज इक्वल टू ई रेज टू डेल्टा G0 डिवाइडेड बाय RT, राइट? यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है, क्या कि इफ वैल्यू ऑफ डेल्टा G लेस देन 0 मीन्स वैल्यू ऑफ डेल्टा G इज इक्वल टू नेगेटिव, एट दैट टाइम ई रेज टू डेल्टा G0 डिवाइडेड बाय RT ग्रेटर देन 1 मीन्स K ग्रेटर देन 1, राइट? इफ ई रेज टू माइनस डेल्टा G0 अपॉन RT की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, तो उसकी वजह से K भी क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा, राइट? तो आप लोगों को याद क्या रखना है कि डेल्टा G0 ग्रेटर देन 0, एट दैट टाइम वैल्यू ऑफ K इज हायर देन 1, राइट? एंड एट दैट टाइम रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियसली होगी, राइट? मतलब कि हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगी, राइट? इससे ऑपोजिट याद रखना है, डेल्टा G0 ग्रेटर देन 1 एट दैट टाइम K लेस देन 1, तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियसली होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी और वो रिवर्स डायरेक्शन में होगी, राइट? याद रहेगा, देखो यहाँ पे है विच इम्प्लीकेट स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन और द रिएक्शन विच प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन to such an extent that the product are present predominantly, right? और second thing ये वाला, right? और उसमें क्या implicates हो सकता है, तो कि a non-spontaneous reaction or a reaction which proceed in a forward direction, right? To such a small degree, तो वो small degree मिलेगा, that only a very minute quantity ऑफ प्रोडक्ट इज़ फॉर्म, मतलब कि प्रोडक्ट बहुत ही स्मॉल मिनट के लिए फॉर्म होगी, राइट? मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे, राइट? और वो जो रिएक्शन है वो क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, राइट? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कि इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल के सम्स करेंगे, राइट? एग्जाम्पल नंबर 7.10, राइट? ये है हमारा 7.10, द वैल्यू ऑफ डेल्टा G फॉर द फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस इज, मतलब कि वैल्यू ऑफ डेल्टा G0 इज इक्वल टू 13.8, राइट? फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc, तो कौन सा इक्वेशन, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln
के, राइट। अब आर टी एल एन है ना, तो एल एन को हम क्या करेंगे, लॉगरिदम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.303 लॉग, राइट। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, राइट। तो लॉग के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर टी, राइट। पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, आर एंड टी, तो हमें क्या मिलेगा, लॉग के सी की वैल्यू कितनी, माइनस 2.4186, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, के सी फाइंड करना है। तो जब हम लोगों को ऐसा होना लॉग हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग करना पड़ेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे वैल्यू माइनस में है 2.4186, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो -2 है ना, उसको 1 में से -1 में से माइनस करना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा, -3 पॉइंट, ये जो 4186 है उसको 1 में से माइनस करना पड़ेगा, मतलब कि 1 माइनस 0.4186। आप लोग ऐसे करना, मैं बोल रही हूँ ना तो आप कैलसी में ऐसा करना, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 5.5814। तो हमें क्या मिला, -3.5841। अब हमें क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेना है, राइट। जब भी आप लोगों को एंटी लॉग फाइंड करना हो और वैल्यू माइनस में हो तो आपको ये स्टेप करना ज़रूरी है, राइट, कि आगे की वैल्यू को -1 करो और पीछे को 1 से माइनस कर दो, राइट। तो हमें एक न्यू वैल्यू मिलेगी और उसका हमें क्या फाइंड करना है, एंटी लॉग फाइंड करना है, राइट। लेकिन एंटी लॉग हम लोग कौन से वैल्यू का फाइंड करेंगे, राइट, तो पॉइंट के पीछे जो भी वैल्यू है उसका, राइट। यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है, तो कि 5814, तो हम लोग किसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे, 0.5814, इसका हम क्या फाइंड करेंगे, एंटी लॉग, राइट। तो ये जो -3 है वो कहाँ पे चला जाएगा, तो कि 10 के पावर में, तो 10⁻³ और 0.5814 का एंटी लॉग क्या आ गया, 3.814, राइट। ये कब करना है, जब वैल्यू आपको माइनस में मिले तब। अगर आपको ऐसा आंसर मिला 2.4186, तो हमें सिंपल क्या करना है, 0.4186 का एंटी लॉग देखना है और ये जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, 10⁻² के पावर फॉर्म में, तो 10⁻², राइट। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7.11। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स सुक्रोज प्लस वाटर, सुक्रोज प्लस वाटर, यहाँ पे एरो आएगा, उसमें से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी दिया हुआ है 2 × 10⁻13 at 300 Kelvin, calculate delta G0 at 300 Kelvin, right। तो इक्वेशन फॉर डेल्टा G0 क्या है, -2.3 या 330 है, 330 नहीं होगा, क्या होगा 2.303, राइट। RT log KC, पुट द वैल्यू ऑफ RT एंड KC, तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ डेल्टा G0, राइट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, log KC, मतलब कि log 2 × 10⁻13, राइट। इसका हमें log फाइंड करना है, तो इसका log आएगा 13.3010, राइट। कैसे log करते हैं, तो कि यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे, log 2 प्लस log 10⁻13, राइट। log 2 का आंसर आएगा 3010 और log 10⁻13 का आंसर आएगा 13, तो 13 प्लस 3010 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 13.3010, राइट। आई होप आप सबको लॉगरिदम आता होगा, राइट। आप लोगों ने आगे के स्टैंडर्ड में 9 और 10th स्टैंडर्ड में लॉगरिदम के बारे में पढ़ा है, राइट। तो अगर लॉग फाइंड कर लिया उसके बाद हमें क्या करना है, सबका मल्टीप्लिकेशन, तो हमें आंसर मिल जाएगा -76336.4। अब ये आंसर को हमें लॉगरिदम 10⁻² के पावर फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 4 पॉइंट मूव होंगे राइट टू लेफ्ट, तो 7.634 × 10⁻4 और डेल्टा जी का यूनिट क्या आएगा, जूल मोल इनवर्स, ओके। तो ये थे हमारे 2 सम्स, राइट। थैंक यू।